10 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने ठीक वैसा ही फैसला सुना दिया है जैसा 23 अप्रैल 1985 को शाहबानो मामले में दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसले में साफ कर दिया है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। शाहबानो मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह का फैसला सुनाया था। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस जॉर्ज मसीह की बेंच ने ये फैसला दिया है। दोनों जजों ने अलग अलग फैसला सुनाया, लेकिन दोनों की एक ही राय थी। दोनों जजों ने अपने अपने फैसले में कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने की याचिका दायर करने की हकदार है। 1985 में भी सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो मामले में अपने फैसले में कहा था कि सीआरपीसी की धारा 125 एक सेक्युलर धारा है जो सभी महिलाओं पर लागू होती है। इसके बाद 1986 में तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार ने संसद में मुस्लिम महिला यानी तलाक पर अधिकार का संरक्षण कानून पास कर इसे फैसले को पलट दिया। तो चलिए समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये पूरा फैसला क्या है और क्यों इसे शाहबानो 2.0 माना जा रहा है। लेकिन उससे पहले ये पूरा मामला क्या है ये जानते हैं। फैमिली कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर। ये पूरा मामला शुरू होता है 15 नवंबर 2012 से। उस दिन मुस्लिम महिला ने अपने पति का घर छोड़ दिया। 2017 में महिला ने अपने पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 ए और 406 के तहत केस दर्ज कराया। इससे नाराज होकर पति ने महिला को 3 तलाक दे दिया। 28 सितंबर 2017 को उसके तलाक का सर्टिफिकेट जारी हो गया। दावा है कि तलाक के बाद इद्दत की अवधि तक पति ने महिला को हर महीने 15,000 रुपए का गुजारा भत्ता देने की पेशकश की। इद्दत की अवधि 3 महीने तक की होती है, लेकिन महिला ने इसे लेने से इनकार कर दिया। इसके बजाय महिला ने फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की और सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता देने की मांग की। 9 जून 2023 को फैमिली कोर्ट ने हर महीने 20,000 रुपए का गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। फैमिली कोर्ट के फैसले को पति ने तेलंगाना हाई कोर्ट में चुनौती दी। 13 दिसंबर 2023 को हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, लेकिन हर्जाने की रकम 20,000 से घटाकर 10,000 रुपए कर दी। पूर्व पति ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसने दलील दी कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर करने की हकदार नहीं है। मुस्लिम महिला पर 1986 का मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकार का संरक्षण कानून लागू होता है। उसने यह भी दलील दी कि 1986 का कानून मुस्लिम महिला के लिए ज्यादा फायदेमंद है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा ये भी जानिए। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस जॉर्ज मसीह की बेंच ने 99 पन्नों का फैसला देते हुए कहा कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने के लिए याचिका दायर करने की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी शादीशुदा महिलाओं पर लागू होती है, जिनमें शादीशुदा मुस्लिम महिलाएं भी शामिल है। अदालत ने यह भी कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी गैर मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं पर भी लागू होती है। मुस्लिम महिलाओं के तलाक पर कोर्ट ने कहा कि अगर किसी मुस्लिम महिला की शादी या तलाक स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होती है तो भी उस पर धारा 125 लागू होगी। अगर मुस्लिम महिला की शादी और तलाक मुस्लिम कानून के तहत होता है तो उस पर भी धारा 125 के साथ साथ 1986 के कानून के प्रावधान भी लागू होंगे। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के पास दोनों कानूनों में से किसी एक या दोनों के तहत गुजारा भत्ता पाने का विकल्प है। अगर 1986 के कानून के साथ साथ मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भी
याचिका दायर करती है तो 1986 के कानूनों के प्रावधानों के तहत जारी हुए किसी भी आदेश पर सीआरपीसी की धारा 127(3)(b के तहत विचार किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता दिया गया है तो धारा 127(3)(b के तहत मजिस्ट्रेट उस आदेश पर विचार कर सकता है।